आज हम लोग जानेंगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू में क्या डिफरेंस होता है और एक और टर्म होती है प्रेफरेंशियल ऑफर। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट के सारे प्रोविजंस क्या हैं, प्रेफरेंशियल ऑफर के सभी प्रोविजंस क्या हैं, प्रेफरेंशियल इशू के सभी प्रोविजंस क्या हैं। इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल ऑफर और प्रेफरेंशियल इशू में तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए जी, अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करूं तो ये टर्म कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, कंपनीज एक्ट में यूज्ड है। अगर आप प्रेफरेंशियल ऑफर की बात करें तो ये भी कंपनीज एक्ट में आपको दिखेगा। और अगर मैं प्रेफरेंशियल इशू की बात करूं तो ये कंपनीज एक्ट में नहीं दिखता आपको, ये आपको दिखता है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में। यदि मैं प्राइवेट प्लेसमेंट की स्पेसिफिक सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन नंबर 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद रूल नंबर 14 ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। इन द सेम वे प्रेफरेंशियल ऑफर की अगर मैं बात करूं तो इट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी रेड विद रूल नंबर 13 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल्स 2014। और यदि मैं प्रेफरेंशियल इशू की बात करूं तो ये आपको कहां डिफाइंड है, मतलब इसके रेलेवेंट प्रोविजंस कहां पर हैं, रेगुलेशन नंबर 160। ओके, देखो प्राइवेट प्लेसमेंट आपको पता है, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42 में डिफाइंड है। और प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, जब हम आइडेंटिफाइड पर्संस को सिक्योरिटीज ऑफर करते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और ये आइडेंटिफाइड पर्संस की संख्या कितनी होती है, 200। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरी कंपनी 200 लोगों तक सिक्योरिटीज ऑफर करती है तो ऐसे चीज को हम क्या नाम देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूं। मेरी एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी क्या करना चाह रही है, इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है 200 लोगों को। तो इक्विटी शेयर क्या हो गई, सिक्योरिटी हो गई। इक्विटी शेयर्स का मैं क्या दे रहा हूं, मैं ऑफर दे रहा हूं। कितने लोगों को दे रहा हूं, 200 लोगों तक दे रहा हूं मैक्सिमम। तो ये क्या प्राइवेट प्लेसमेंट है, यस ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ये एक सिक्योरिटी है जो मैं मैक्सिमम 200 लोगों तक ऑफर कर रहा हूं, तो यस ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्या ये प्रेफरेंशियल ऑफर है। देखो भाई, कंपनीज एक्ट में एक है सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 कहता है कि जब कभी भी आप इक्विटी शेयर्स या फिर कन्वर्टेबल शेयर्स किन्हें इशू कर रहे हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। यदि आप इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहे हैं तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी बाय वे ऑफ एसआर। यह बात कहां लिखी है, 62 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी। और जब हम 62 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी में देखते हैं कि हम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स के अलावा बाहर के लोगों को इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑफर करना चाहते हैं तो कंपनीज एक्ट कहता है पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लें, तभी हम आपको इस तरह का ऑफर करने देंगे। और इस तरह के ऑफर को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रेफरेंशियल ऑफर। तो देखो, लिस्टेड कंपनी है, इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है 200 लोगों को। क्या ये 200 लोग कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, द आंसर इज नो। ये बाहर के लोग हैं, आम पब्लिक है। अच्छा, आम पब्लिक को जब आप ऑफर कर रहे हैं तो पब्लिक ऑफर की बात नहीं चल रही यहाँ पे। पब्लिक ऑफर तो अलग चीज हो गई। पब्लिक ऑफर का मतलब हो गया कि आप 200 से ऊपर लोगों को जब ऑफर दे रहे हैं तो पब्लिक ऑफर है। जब 200 तक आप हैं तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल ऑफर भी है, द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि ये इक्विटी शेयर्स का ऑफर आप कर रहे हैं, क्योंकि ये आप इक्विटी शेयर्स का ऑफर कर रहे हैं और ये आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अलावा बाहर के लोगों को ऑफर दे रहे हैं, तो यस ये प्रेफरेंशियल ऑफर हो गया। क्या ये प्रेफरेंशियल इशू भी है, इससे पहले आपको सेक्शन नंबर 23 को समझना चाहिए। सेक्शन नंबर 23 कहता है कि जब कभी भी एक पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज का ऑफर लेकर के आती है तो उसे कंपनीज एक्ट के साथ साथ
सेबी के भी रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी हैं तो आप सिक्योरिटीज का ऑफर कर रहे हैं, तो आपको कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी के रेगुलेशंस को भी फॉलो करना चाहिए। क्या सेबी का कोई रेगुलेशन है इस चीज के रिगार्डिंग? द आंसर इज यस। रेगुलेशन नंबर 160 है आईसीडीआर के अंदर, जो इस तरह के इश्यूज की बात करता है। किस तरह के इशू की? कि यदि आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं 200 लोगों तक, तो उसे हम प्रेफरेंशियल इशू कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आप एक लिस्टेड कंपनी हैं, लिस्टेड एंटिटी हैं, और यदि आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं 200 लोगों तक, ऑफर कर रहे हैं 200 लोगों को, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। आपको प्राइवेट प्लेसमेंट की कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये प्रेफरेंशियल ऑफर भी है, आपको प्रेफरेंशियल ऑफर की भी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। और क्योंकि आप एक लिस्टेड एंटिटी हैं, तो आपको सेबी के रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना चाहिए। तो सेबी का रेगुलेशन है आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, जो इस तरह के इशू के साथ डील कर रहे हैं। तो आपको आईसीडीआर भी फॉलो करना पड़ेगा, और इसी चीज को हम नाम दे देते हैं प्रेफरेंशियल इशू। अगर आप देखेंगे प्रेफरेंशियल इशू और प्रेफरेंशियल ऑफर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी लिस्टेड एंटिटी ना होती तो मैं कहां तक रुक जाता? मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स में रुक जाता। मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स का कंप्लाई करता। मैं प्राइवेट प्लेसमेंट का कंप्लाई करता, मैं प्रेफरेंशियल ऑफर का कंप्लाई करता। सिंस मेरी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, सेक्शन नंबर 23 के कारण मुझे सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रेफरेंशियल इशू की बात करता है। अब आपको समझ आया होगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू और प्रेफरेंशियल ऑफर में क्या डिफरेंस है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। ओके, एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मेरी एक लिस्टेड कंपनी है, ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करना चाहती है 200 लोगों को। इशू ना बोलते हुए मैं ऑफर वर्ड का यूज करूंगा। एक लिस्टेड कंपनी है जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफर करना चाहती है 200 लोगों तक। अगर ये 200 से ज़्यादा को करना चाहती है तो फिर वो पब्लिक इशू बन जाएगा, उसकी कंडीशंस अलग हैं। अभी तो हम कह रहे हैं कि यदि आप 200 लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, 200 आइडेंटिफाइड पर्सन्स तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो फिर हम क्या नाम देंगे आपको जी? आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी कि ये मैच्योरिटी डेट पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो सकती है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इस वजह से हमें सेक्शन नंबर 62 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। और 62(1)(c क्या कहता है कि जब भी आप बाहर के लोगों को इक्विटी शेयर्स ऑफर करने वाले हैं तो आपको पहले एसआर पास करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू कर रहा हूँ और ये कल को इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इस वजह से मुझे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि इस तरह का ऑफर प्रेफरेंशियल ऑफर भी माना जाएगा। क्या मुझे प्रेफरेंशियल इशू की कंडीशंस को भी फुलफिल करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस, क्योंकि मेरी एक लिस्टेड कंपनी है और सेक्शन नंबर 23 कहता है कि जब कभी भी एक पब्लिक कंपनी जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर के आ रही है उसे, और वो लिस्टेड मतलब चाहे वो लिस्टेड कंपनी है या फिर उसके लिस्टिंग होने वाली है, तो उस सिचुएशन में भी आपको सेबी के रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ता है। और इस चीज़ के रिगार्डिंग सेबी का स्पेसिफिक रेगुलेशन कौन सा है? रेगुलेशन नंबर 160। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए मेरी एक लिस्टेड कंपनी है, ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करना चाहता है। क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगा? देखो, अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की बात करूं, ये भी एक सिक्योरिटी है, इक्विटी शेयर्स भी एक सिक्योरिटी है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी एक सिक्योरिटी है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो सिक्योरिटीज की बात करता है। यहां पर भी मैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 200 लोगों तक रोक रहा हूं, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, तो यस ये प्राइवेट प्लेसमेंट तो है। सवाल उठता है क्या ये प्रेफरेंशियल ऑफर है? द आंसर इज नो। आई होप आप मेरी बात का जवाब दे पाएंगे कि ये प्रेफरेंशियल ऑफर क्यों नहीं है। क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है। ये ऐसा डिवेंचर है जो कन्वर्ट नहीं होगा इक्विटी शेयर्स में। जब ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं कर रहा। हम बाहर के लोगों को इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में 62(1)(c नहीं लगेगा। जब 62(1)(c नहीं लग रहा तो प्रेफरेंशियल इशू वाला
प्रोविजन भी नहीं लगेगा। लेकिन मुझे ये बताओ, ये लिस्टेड एंटिटी है और सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है कि जब कभी भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर के आ रहे हैं, आपको साथ में सेबी के रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ेगा यदि आप एक लिस्टेड कंपनी है। क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है और ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का इशू लेकर के आ रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो इसको कंप्लाई करना पड़ेगा सेबी के रेगुलेशन को। तो सेबी के तो बहुत सारे रेगुलेशन है, क्या सेबी का आईसीडीआर वाला रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा? नहीं। कौन सा रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा? सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021, इस वाले रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। मेरी बात समझ आई आपको? बिल्कुल। अब फिर से देखते हैं जी। मेरी एक अनलिस्टेड कंपनी है, ओके, अनलिस्टेड कंपनी है, तो क्योंकि मेरी एक अनलिस्टेड कंपनी है, मैं इक्विटी शेयर्स 200 लोगों तक ऑफर करना चाह रहा हूं। क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा? हाँ, ये प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा। क्या ये प्रेफरेंशियल ऑफर माना जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूं, इक्विटी शेयर का ऑफर लेकर के आ रहा हूं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होगी, तो मुझे 60:1C का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये प्रेफरेंशियल ऑफर है। क्या मुझे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक अनलिस्टेड कंपनी है और ये ऐसी कंपनी है, हम मान करके चल रहे हैं, जो अभी रिसेंटली अपनी सिक्योरिटीज की लिस्टिंग नहीं करवाने वाली। तो फिर सेक्शन नंबर 23 इसके ऊपर नहीं अट्रैक्ट होगा, जो कहता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी अगर सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है तो उससे साथ में लिस्टिंग कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे। लिस्टिंग बोले तो सेबी के रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी तो अनलिस्टेड कंपनी है, मुझे कोई जरूरत थोड़ी है सेबी के रेगुलेशंस को कंप्लाई करने की। दूसरा एग्जांपल, मैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफर कर रहा हूं 200 लोगों तक। क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? बिल्कुल, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्या ये प्रेफरेंशियल ऑफर है? यस, क्योंकि ये कन्वर्टेबल है, कल को ये कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर्स में। तो बेटर है आप आज ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की परमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल ऑफर है बिकॉज ऑफ 60:1C रेड विद रूल नंबर 13 ऑफ सिक्योरिटीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रेगुलेशन 2014। क्या मुझे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन को कंप्लाई करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं जरूरत है बताओ? क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है। क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है तो मुझे क्या करना है? मुझे इसका कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मैं लेकर के आ रहा हूं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मैं इशू ला रहा हूं, मैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का इशू ला रहा हूं, क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? यस, क्योंकि मैं 200 तक रिस्ट्रिक्टेड हूं। अगर 200 से ज्यादा होता तो पब्लिक इशू हो जाता। क्या ये प्रेफरेंशियल ऑफर है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से लेकर के आ रहा हूं मेरे भाई, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। समझ रहे हैं आप? क्या मुझे आईसीडीआर फॉलो करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैं तो अनलिस्टेड कंपनी हूं। क्या मुझे, अच्छा ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, क्या मुझे सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021 को कंप्लाई करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। जरूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं कंप्लाई कर सकता हूं? द आंसर इज यस, आप कंप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब आप सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टिंग करवाना चाहती है अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का, तो उसे इन रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो खैर वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्शन नंबर 23 कहता ही है, अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, आप लिस्टेड नहीं है, लेकिन लिस्टिंग यदि आप करवाना चाहते हैं तो आपको सेबी रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों का ये डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो चुका होगा कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल ऑफर और प्रेफरेंशियल इशू में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू सो मच।